चिराग क्या उपलब्धि है? रामविलास जी 5 बरस एमपी थे, क्या लालगंज में कभी आए? जी मन से कह दिए, इसीलिए चिराग पासवान का जमानत जब्त होने जा रहा है। रामविलास क्या एगो पासवान को टिकट दिया था? उसका बेटा एगो पासवान को टिकट दिया था। चिराग पासवान को इस देश के संविधान से कोई मतलब नहीं है। 43 साल में रामविलास जी का कहीं हाजीपुर के जगह पर उनका कार्यालय है। इस देश में लालू यादव कोई दोबारा पैदा नहीं लेगा। इस देश में लालू लहर, तेजस्वी लहर है। इसमें 70 साल की आजादी के बाद अभी कभी सुने थे क्या कि बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री एकाध देश में रोड शो कर रहे हैं? पूरा पेट्रोल, मटिया तेल, डीजल सबको पी गए, अब हम लोगों को पिएंगे हुए। नीतीश कुमार क्या किया है? काम तो तेजस्वी यादव किया है। जब रामविलास मंत्री बने हैं तो लालू के कृपा से बने हैं। रामविलास जी कुर्सी का राजनीति किए हैं। अपने एगो सीट आता है, 2 सीट आता है, 5.5 गो 30 गो मिलता है तो सब 30 करोड़ 25 करोड़ में बेच लेता है। आरजेडी पे भरोसा है। हम लोग चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बने। उपेंद्र कुशवाहा को दिए हैं, अमित शाह जी उन्होंने से पवन जी को खड़ा कर दिए हैं। सब चंद्र राम जी को देंगे, ललटेन छाप पर मुहर लगाएंगे। अमरी इस बार बदलाव का लहर है पूरे बिहार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हम पहुंच गए हैं हाजीपुर लोकसभा के लालगंज विधानसभा में। यहाँ लोगों से जानेंगे क्या लोगों को भरोसा है। मोदी की गारंटी, लालू प्रसाद यादव की गारंटी, लोग बदलाव चाह रहे हैं या मोदी सरकार को तीसरी बार फिर से लाना चाह रहे हैं? क्या है लोगों का विचार? आइए आपको बात कराते हैं लालगंज के लोगों से। अग्निवीर के युवा को भविष्य को ठगेल दिया है। 17 महीना में माननीय तेजस्वी यादव ने 5,60,000 लोगों को, बच्चा युवा को नौकरी देने का काम है। तो हमारा राष्ट्रीय जनता दल में गारंटी है। जब बीपी सिंह के सरकार बना था लालू यादव के नेतृत्व में, देवीलाल चौधरी देवीलाल जी के, तो उन्होंने घोषणा किया था कि किसान को 10,000 तक का हम कृषि लोन माफ करेंगे और मंडल कमीशन लागू कर देंगे। प्रधानमंत्री रहे चाहे नहीं बीपी सिंह, वो अपना वादा को पूरा किए। यूपीए 1 के सरकार में तो मान रहे हैं ना कि अग्निवीर से युवाओं में नाराजगी है और तेजस्वी ने कहा है कि जब हम आएंगे तो फिर पहले वाली बहाली होगी। पहले वाली बहाली होगी। कमाई, सिंचाई, दवाई, पढ़ाई पर हमारे नेता तेजस्वी यादव बोलते हैं, लेकिन कहीं नहीं बोलते हैं। लेकिन 47 साल में रामविलास जी का कहीं हाजीपुर के जगह पर उनका कार्यालय है। 5 धूरे कट्ठा जमीन। ये तो चिराग पासवान से जानेंगे। आज उनका भी रोड शो है। सर, लगातार आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने मन से कहा है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यदि लालू जी आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। लालू यादव तो उस सामाजिक न्याय के पुरोधा के नाम है जब गरीब, दलित, वंचित, शोषित थाना ब्लॉक पर नहीं बैठता था। कोई लालू यादव के राजनीतिक उत्पत्ति आरएसएस बीजेपी से नहीं हुआ। गरीबों की आवाज लालू जी। बिल्कुल, लालू यादव का सामाजिक न्याय तो वो सामाजिक न्याय है। शिवचंद्र राम गुदरी के लाल जो जूता सीने वाला के बेटा को विधानसभा में भेजने के काम किया, कपड़ा धोने वाला को बेटी को, मुन्नी रजा को धोने एमएलसी बनाने के काम किया। वो जो पत्थर फोड़ रही थी भगवतिया देवी, जिसको सदन में, इस देश में लालू यादव कोई दोबारा पैदा नहीं लेगा। इस देश में वो दूसरा लालू एक विचारधारा है, दूसरा अंबेडकर देश में है। ये मनुवादी सरकार को इस देश की संविधान और नियम कानून से मतलब नहीं है। ये सरकार को जो है सिर्फ मनुस्मृति से मतलब है। इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहता है। आज देखिए जो गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित की बात कर रहा है इस देश में, चाहे केजरीवाल हो, चाहे क्या बोलते हैं हेमंत सोरेन जी हो, लालू यादव जी हो, देश में जितने भी सामाजिक न्याय की बात करने वाला नेता है, जो सामाजिक न्याय की सरकार स्थापित करके सामाजिक न्याय के जमीन पर उतारा है, वैसे नेता को इस देश में सीबीआई के माध्यम से जेल। लेकिन सर, मेरा एक सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री आप बन गए, प्रधानमंत्री बन गए तो भ्रष्टाचार की आपको खुली छूट मिल गई? क्या भ्रष्टाचार? हेमंत सोरेन के मंत्री के पीए के यहाँ से आपने देखा कितने करोड़ रुपए। अरे मंत्री के पीए ये एक साजिश के शिकार हो रहा है। आखिर के बीजेपी के कोई नेता के पास बता दीजिए, इस देश में जितने भी नजर उठा के देख लीजिए, ये मायावती जी हो, मुलायम सिंह जी हो, क्या बोलते हैं हेमंत सोरेन जी हो, केजरीवाल हो जी हो, लालू क्यों, जो सामाजिक न्याय की बात करता है, लाचार व्यवस्था की बात करता है, उसी पर मुकदमा, उसको साजिश के तहत फंसाया जाता है।
सीधे अर्थों में कहा जाए तो विपक्ष पर ईडी बस। सीबीआई जा रही इनकम टैक्स सत्ता सिर्फ जो सामाजिक न्याय की बात करेगा, इसलिए इस बार समाजवाद तब बचेगा जब इस चुनाव में जब सामाजिक न्याय की सरकार दिल्ली में जब स्थापित होगा, तब इस देश में समाजवाद बचेगा। और मोदी जी 4 तारीख के इनको जाना तय है। कल तो प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने कह दिया कि चिराग तो जीत इस रहे हैं, देश सिर्फ में रामविलास पासवान इस के लिए देश में 70 साल की आजादी के बाद अभी कभी सुने थे क्या कि बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री एकाध देश में रोड शो कर रहे हैं? अब तो रोड शो करने पर उतर गए हैं। तेजस्वी ने रोड पर लाया क्या? और क्या लाया? आज देश में जाति धर्म के नाम पर न जाने एक प्रधानमंत्री के जितना जान के कीमत है उतना एक रिक्शा चलाने वाला के जान के कीमत बराबर है, एक उतना ही जान के कीमत है। आज इस देश में न जाने जाति धर्म के नाम पर कितने लोग को हत्या हो गया, कितने लोग मारा गया जाति धर्म के नाम पर। क्या इस देश जो है किस हिसाब से ही चलाना चाहते हैं? किस हिसाब से देश माना जाए कि इस बार हाजीपुर में चिराग पासवान की राह में मुश्किल अरे ये तो मनुवादी है, पता नहीं यहाँ से बद्धी हाथ से लेके पेट से लेके माथा तक कि कहाँ तक मनुवादी बद्धी बांधे हुए है। चिराग पासवान को इस देश के संविधान से कोई मतलब नहीं है। आज जो इस देश में संविधान के मानने वाला लोग है इस बात को समझ रहा है। जो उनके स्वजातीय के लोग हैं वो लोग भी कह रहा है कि नहीं ये मनुवादी है। पता न हाथ से लेके चिराग पासवान ने खुले मन से कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ कोई इस संविधान को छू नहीं सकता है। एहू में अब दूर आए उन बताने की जरूरत है। जनता तो देख रहा है कि देश की मोदी जी कहते थे ए गरीब, ए दलित, ए वंचित, ए शोषित, हम तुमको वादा देता हूँ कि देश को बिकने नहीं दूंगा। सबसे पहले आए तो देश बिका, वो किस पर ताके? अडानी अंबानी पर ताके। 10 साल में क्या गरीब पर, किसी मजदूर किसान नौजवान पर 10 साल में ताके क्या? किसी पर उनको नजर नहीं पड़ा, सिर्फ अडानी अंबानी पर उनको नजर है। विजय माल्या जैसे देश के जितने भी गुजराती है सारा रुपया लेके देश के विदेश चला गया जी। उसके लिए आप सर अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर जेपी ठाकुर, नगर अध्यक्ष लालगंज। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? चुनाव आ गया है, 20 तारीख को देखिए चुनाव आया है, ये परिवर्तन का लहर है सरकार, समझ गए? परिवर्तन का लहर, मोदी लहर नहीं, लालू लहर, तेजस्वी लहर है। यहाँ जनता का पुकार है कि ये गरीब का नेता कैसा हो, तो लालू प्रसाद जैसा हो, तेजस्वी जैसा हो, और यहाँ का सांसद बनना चाहिए तो ये आपका ये शिवचंद्र राम के जैसा होना चाहिए। डॉक्टर साहब आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जी। आपको लगता है कि हमारे देश का संविधान इतना कमजोर है कि उसको कोई बदल सकता है, या आरक्षण ऐसी चीज है जो किसी भी राजनीतिक पार्टी में ये दम है कि आरक्षण को छू दे? जी बिल्कुल। देखिए मोदी जी आए तो 140 करोड़ आदमी का कोविड का सुई दिवा करके जान ले रहे हैं। पूरा पेट्रोल, मटिया तेल, डीजल सबको पी गए, अब हम लोगों को पिएंगे हुए। डॉक्टर साहब दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि आज कोविड की इंजेक्शन के कारण हम लोग यहाँ जिंदा है। कोरोना नहीं, सारे लोग हार्ट अटैक, मतलब आप मान रहे हैं कि कोरोना साजिश है? हाँ। कोरोना का इंजेक्शन साजिश है? एकदम कोरोना का इंजेक्शन दिवा करके सारे लोगों को जान ले लेंगे और अपना फ्री में नहीं देखिए फ्री में मिला तो जान लेने के लिए नदी दिया गया। जो एक कोविड का इंजेक्शन 6 महीना में तैयार होता है, मतलब कोविड का इंजेक्शन भी साजिश है सर? यहाँ सब साजिशे पर चल रहा है। इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री तो आज तक देश को नहीं मिला। झूठ का गारंटी है प्रधानमंत्री को। यही प्रधानमंत्री कहा कि काला धन ले आवेंगे, यही प्रधानमंत्री कहा कि बेरोजगारों के, गरीबों के खाता में 15 लाख रुपया जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री क्या क्या वादा करता है। यही प्रधानमंत्री कहा कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। माने कई गो युवाओं को नौकरी दिया। सारा प्रधानमंत्री झूठे का पुलिंदा है। नीतीश कुमार यहाँ नीतीश कुमार की बात करते हैं। नीतीश कुमार क्या किया है? 4.5 लाख काम तो तेजस्वी यादव किया है। नौकरी 10 लाख का वादा किया। नौकरी तेजस्वी यादव ने दिलवाने का काम किया, करवाने का काम किया है, तेजस्वी जन्म देने का काम किया है। लालू यादव पूरे भारत में तमाम कुली को परमानेंट नौकरी देने का काम किया है। उसके बाल बच्चा को, उसके जिसका उम्र अधिक हो गया था, सर आपको एक मिनट रोक रहे हैं। अगर आप लालू यादव की बात कर रहे हैं, सुनिए, तो हाजीपुर में रामविलास पासवान ने काम किया है। रामविलास पासवान उस समय पीए के सरकार में थे, लालू जी के जोड़े थे। जब
रामविलास मंत्री बने हैं तो लालू के कृपा से बने हैं, लालू जी के यूपीए कृपा के से। कृपा से बने हैं। क्या किए? होटल मैनेजमेंट, उसमें राबड़ी देवी उद्घाटन किए, रामविलास उद्घाटन किए थे, रामविलास मंत्री मंडल में थे। हम तमाम लोगों के बदौलत रामविलास एमपी बना करते थे। तो आज हाजीपुर में रामविलास को हराया कि नहीं? 2 बार दास जी, रामसुंदर दास जी हराए कि नहीं? उसी रामविलास में हार जीत तो सब हार जीत होता है, तब विकास के मुद्दा पर नहीं होता है। रामविलास जी कुर्सी का राजनीति किए हैं। जो वार्ड कमिश्नर का चुनाव बीरचंद्र पासवान नहीं जीता, उसको लालू यादव ने नवादा से एमपी बनाने का काम किया। रामविलास क्या एगो पासवान को टिकट दिया था? उसका बेटा एगो पासवान को टिकट दिया था। चिराग तो कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो मेरा विजन है इससे बिहार का कल्याण होगा। चिराग जमीनी का नेता रहते तब न, जमीनी कर्ज करता रहते तब न, जमीन का माने कर्ज करता का पूरा भाव बिहार समझते का तब जो न। व्यक्ति भ्रमण किया हो आशीर्वाद यात्रा में जनता ने जिनको वहाँ हाथ हवा दिया। का राजनीति किए हैं। जब आप बोल रहे हैं चिराग के बारे में, चिराग जमीन पर कहाँ है? चिराग क्या क्या उपलब्धि है? रामविलास जी 5 बरस एमपी थे, क्या लालगंज में कभी आए? और वो हारने के बाद भी लालुए के रहम कृपा से राज्यसभा में भेजने का काम किया। क्या चिराग किसी को भेजे हैं? रामविलास किसी को भेजे थे? अपने 1 सीट आता है, 2 सीट आता है, 5.5 गो 30 को मिलता है तो सब 30 करोड़ 25 करोड़ में बेच लेता है। नहीं, बेचने का सर आरोप कैसे आप हमरा लगा सकते नहीं, सारा पैसे से मिलता है तो आप आरोप कैसे लगाते हैं? लालू यादव पैसा से टिकट मिला है। अगर पैसा से देता तो शिवचंद्र राय को टिकट नहीं मिलता है, यह पातेपुर का विधायक नहीं बनता, राजा पकड़ से टिकट नहीं मिलता। भगवतिया देवी अगर पैसा का ही बात रहता तो पत्थर फोड़ने वाला एमपी नहीं बनती। अगर मुन्नी राजा के कपड़ा धोने वाली को लालू जी ने बनाया। श्यामे रजक अगर मंत्री बने हैं, विधानसभा में गए हैं, तो लालू जी का ही देन है। निश्चित तौर पर आप क्या मानते हैं? युवा है भाई, जी हम तो मानते हैं इस बार परिवर्तन होना जरूरी क्या है। परिवर्तन? परिवर्तन होगा। जो मोदी सरकार है कुछ काम नहीं करता है, सिर्फ झूठ बोलता है, जुमलेबाजी करता है। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा आप युवा हैं, आपको लगता है कि मोदी सरकार ने युवाओं के साथ छलबाजी किया है? ठीक किया है। जैसे अग्निवीर योजना लेकर आया 4 साल के लिए, 4 साल के बाद युवा क्या करेगा? 4 साल के बाद घर पे बैठेगा। तो कहा है कि हम आएंगे तो इस योजना हाँ, को तो तेजस्वी यादव ने 17 महीने में 5 लाख नौकरी दी है। आगे भी भरोसा है कि वो नौकरी देंगे। उनका सरकार आएगा 10 तो लाख अभी देंगे, सरकार केंद्र में आएंगे तो 1 करोड़ हाँ देंगे। वो पूरा आपको भरोसा विश्वास है। है? हाँ पूरा भरोसा है। क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे सर? महीना में दिए। इधर आइए, आपको किस पर भरोसा है? आरजेडी पे भरोसा है। आरजेडी लालू पर? हाँ, अब इंडिया- मोदी जी बने हैं। इंडिया गठबंधन पे भरोसा है। क्या क्यों आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन वो करेगी जो मोदी जी नहीं करेंगे? देखिए, लोकसभा का चुनाव 2 मुद्दों पे लड़ा जाता है। एक तो क्षेत्रीय मुद्दा होता है और एक राष्ट्रीय मुद्दा। जहाँ तक क्षेत्रीय मुद्दा का सवाल है तो आप खुद ही बताइए। मैं आप पर ये छोड़ता हूँ कि एक तरफ शिवचंद्र राम है और चिराग पासवान, दूसरी ओर जो है कि चिराग पासवान है। वो तो एक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट तो वो कहते हैं। हेलीकॉप्टर से आते हैं, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और हेलीकॉप्टर पर उड़कर चलना चले गुनाह जाते हैं। है। अब हेलीकॉप्टर चुनाव में चिन्ह है तो क्या करें? नहीं, ठीक है, हेलीकॉप्टर उनका चुनाव चिन्ह है, लेकिन आप जिस आम जनता के लिए, गरीब गुनवा के लिए के वोट से आप संसद में जा रहे हैं, उसके हितों के प्रति भी तो आपका कुछ दायित्व। चिराग गरीबों के लिए नहीं सोचते हैं। बिल्कुल नहीं सोचते हैं। और आप जो है कि दूसरी ओर आप शिवचंद्र राम जी को जो है कि देख लीजिए कि वो साइकिल से चल दिए, पैदल चल दिए, फटे जो आम आदमी का नेता। हाँ, आम आदमी का नेता है जो कभी लालू जी हुआ करते थे, आज भी हैं लालू जी। लालू जी ने तो आम आदमी का नेता कैसे बना जाता है पूरे जो है कि लालू जी ने निश्चित तौर पर गरीबों को आवाज दी है, इसे इनकार नहीं किया सकता। लेकिन कल जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे, उन्होंने सीधे तौर पर खुले मन से कहा कि चिराग की जीत यहाँ तो निश्चित है, हम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए आए। वो इसीलिए ऐसा कहना चाहते हैं क्योंकि मोदी जी की पिछले जो है 10 साल से ये हार्दिक इच्छा था कि भारत में जो मौजूदा लोकतंत्र का ढांचा है उसको पूरी तरह से एक पक्षीय राजतंत्र में तब्दील कर दिया जाए। सारी पढ़े लिखे जितने भी विद्वान लोग हैं, ये जनता है, पत्रकार है, सब लोग जानते हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान में अघोषित राजतंत्र है। सारी राजतंत्र। हाँ। आप युवा हैं, क्या कहेंगे मौजूदा जो स्थिति है 20 तारीख को चुनाव? जैसे हम लोग के यहाँ 20 तारीख के चुनाव है, हम लोग युवा है, हम लोग युवा के सरकार चाहते हैं। हम लोग इंडिया गठबंधन के सरकार चाहते हैं, महागठबंधन के सरकार चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि महागठबंधन के सरकार बने, कि उनका मैनिफेस्टो है कि हमारा सरकार बनने के बाद 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे।
मोदी जी की तरह हम लोग झूठ नहीं बोलते, हमारा सरकार झूठ नहीं बोलता। अच्छा, आप मान लीजिए कि तेजस्वी यादव लालू जी की बन गई, इंडी गठबंधन की सरकार दिल्ली में बन गई, राहुल गांधी के नेतृत्व में बन गई, अब वो भी नहीं नौकरी दिए तो क्या कीजिए? देंगे। अभी देखिए 17 महीना में 5.5 लाख युवाओं को नौकरी दिए। नीतीश कुमार का देंगे, हम दिए। नीतीश कुमार के जो देना था तो 17 साल में वो काहे नहीं दिए? यानी कि तेजस्वी यादव ने दिया है। तेजस्वी जी जब आए सरकार में, तेजस्वी जी का ऐलान था कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो कैबिनेट के पहला बैठक और पहला मीटिंग में जब हम सिग्नेचर करेंगे तो 10 लाख युवाओं के रोजगार के लिए हम मतलब सिग्नेचर करेंगे। जब आप मान रहे हैं कि तेजस्वी अगर कुछ महीने और रह जाते तो 10 लाख हो जाते? हाँ, 10 लाख पूरा देते हैं। 10 लाख पूरा देते? 10 लाख अभी तक क्लियर रहता। क्या कहिएगा? कुशवाहा समाज से आते हैं। कुशवाहा समाज से? अरे इस चुनाव में तो कुशवाहे के बल्ले बल्ले है भाई। कुशवाहा समाज से आते हैं। 40 में 39 सीट हम लोग दिए बीजेपी गठबंधन को पिछली बार, लेकिन एक दिन भी बीजेपी गठबंधन को मौका नहीं मिला जो बिहार के लिए हम सोचे, बैठक भी नहीं किए। उपेंद्र कुशवाहा के तो टिकट मोदी जी देवे। क्या? उपेंद्र कुशवाहा को दिए हैं। अमित शाह जी उनसे पवन जी को खड़ा कर दिए हैं। पवन सिंह को खड़ा कर दिए हैं। मैं अमित शाह खड़ा कर दिया। अमित शाह खड़ा करा दिया। सम्राट चौधरी खड़ा करवा दिए हैं। सम्राट चौधरी अमित शाह अपना सीट हरवावेंगे जी कि पनप जाएंगे तो फिर मान कम जाएगा ना सम्राट चौधरी जी का। मतलब ऊपर से सेटिंग हो गया उपेंद्र कुशवाहा पर। हाँ, सेटिंग। कुशवाहा लोग क्या करेगा? कुशवाहा पूरे बिहार में हम लोग कुशवाहा हैं, जो हम लोग मीटिंग किए हैं हाजीपुर में। हम उस मीटिंग में थे जो हाजीपुर में कुशवाहा आश्रम में मीटिंग हुई है। हम लोग कुशवाहा शिवचंद्र राम के प्रति हम शिवचंद्र राम जी को देंगे, ललटेन छाप पर मुहर लगाएंगे मेरी, और बता देना चाहते हैं चिराग पासवान जी को कि 50,000 से मेरी जीत के 52,000 तक है, मेरी 50,000 से हराने का काम करेंगे लालगंज विधानसभा क्षेत्र से। लालगंज से खाली 50,000 से लालगंज विधानसभा से 50,000 से हराने का काम करेंगे। तो पूरे लोकसभा से 4 लाख से चिराग पासवान करेंगे, हम जीतेंगे। तो 4 लाख से हारेंगे क्या सर? जरा सा सहयोगी से कहेंगे कैमरा। चिराग पासवान हारेंगे 4 लाख वोट से। कल मन से कह दिया कि मोदी जी तो अच्छे दिन आएंगे, कितना महंगाई चरम पर वो तो पूरा जनता देख रहे हैं। मोदी जी मन से कह दिए, इसलिए चिराग पासवान का जमानत जब्त होने जा रहा है। मुझे कहते हैं कि 400 पार 200 पार नहीं करेगा। ऐसा देश में झूठा प्रधानमंत्री आज ले आया ही नहीं। ऐसा प्रधानमंत्री सबसे झूठा प्रधानमंत्री यही है जो खाली झूठ का गारंटी है इनके पास। क्या सर? प्रधानमंत्री खाली झूठ का गारंटी यही कहिएगा? हाँ, तो झूठा प्रधानमंत्री रहते हैं। कहा कि 2 करोड़ की नौकरी देंगे, आज 10 करोड़ मौका दे के लोग पछता रहे हैं। दोबारा मौका दे के पछता रहे हैं। तो क्या करना है सर इस बार? बदलाव का लहर है पूरे बिहार में। पूरे बिहार में, देश में भी पूरे देश में। तो इस बार 40 की 40 सीट एनडीए का नारा है कि बिहार में 40 और देश में 400। गठबंधन को मिलेगा 40, उनके कहने से हो जाता है। वो 40 मिलेगा बिहार में। इंडी महागठबंधन। हाँ, 40 मिलेगा। अगला पंचायत चुनाव में नरेंद्र मोदी आएंगे गांव-गांव घूमने। अब इतना अस्तित्व गिरा दिए। प्रधानमंत्री का ये काम नहीं था कि विधायक के चुनाव में आवे और पंचायत चुनाव में। ऐसा गिरल प्रधानमंत्री तो कोई देखबे नहीं किया जो ये गिरा प्रधानमंत्री। ये स्थिति है कि प्रधानमंत्री के प्रोग्राम पर प्रधानमंत्री ने जो रोड शो किया उसको लेकर के भी यहाँ आपको लालगंज की जो तस्वीर हमने दिखाई कि गजब की नाराजगी है और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पर लोगों का भरोसा है। सीधे तौर पर कहना है कि तेजस्वी यादव नौकरी देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख गरीबों के खाता में आएंगे। तमाम बातें जुमला साबित हुई। वैसे में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव जिस प्रकार से 4.5 लाख नौकरी दिए हैं, यहाँ 10 लाख देंगे और देश में 1 करोड़ नौकरी का जो वादा किया है लोगों का साफ तौर पर कहना है। यहाँ लालगंज में आपको जो हमने तस्वीर दिखाई, एक भी व्यक्ति हमें नहीं मिला जो एनडीए का सपोर्टर हो। सीधे तौर पर लोगों का कहना है कि इस बार सरकार को बदल देंगे। लालू प्रसाद यादव में आस्था रखते हुए एनडीए गठबंधन की सरकार आएगी। मोदी सरकार को हटाना है। दूसरी बार मौका देकर के भी गलती किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चिराग पासवान को यहाँ से सीधे तौर पर लोगों ने कहा है कि सिर्फ लालगंज विधानसभा से 50,000 वोटों से चिराग पासवान हारेंगे। वैसे में लोगों के दाव में क्या है सच्चाई है तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल अपन रहे ब्रेकिंग के साथ।